92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर जी हाँ, सहर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। आज का दिन बड़ा शुभ है, अक्षय तृतीया। आज के दिन आप कोई भी काम आरंभ करें तो प्रगति ही प्रगति है। ईश्वर की विशेष कृपा इस पर प्राप्त हो जाती है और ये काम समाप्त ही नहीं होता है, चलता ही रहता है। इतना अधिक कार्य का आप इसमें करेंगे तो जो भी काम आप शुरू करें आज के दिन आरंभ करें और फिर देखें ईश्वर की कितनी कृपा होती है। इस दिन को हिंदू और जैन दोनों ही बहुत ही शुभ मानते हैं और अधिकतर कार्य वो इसी दिन आरंभ करते हैं। और यही तो कारण है कि कितनी सक्सेसफुल कम्युनिटी है जैन कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि अक्षय तृतीया की उन पर कृपा बरसती है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं इस भजन से, इसका आनंद लीजिए। तुलसीदास के करुणा सागर, सूरदास के नटवर नागर, मीरा के गिरधारी श्याम, श्याम राधे श्याम बोलो, श्याम राधे श्याम। राम ने था रावण को मारा, श्री कृष्ण ने कंस पछारा, बना रहे हैं बिगड़े काम, श्याम श्याम घन श्याम बोलो, श्याम श्याम घन श्याम। रामचंद्र थे धनुष धरैया, श्री कृष्ण थे मुरली बजैया, गुण गाते हैं चारों धाम, श्याम राधे श्याम बोलो, श्याम राधे श्याम। राम सीता राम हो, राम सीता राम। सरयू रघुनंदन की माता, यमुना से मोहन का नाता, धन अयोध्या गोकुल धाम, श्याम राधे श्याम बोलो, राम सीता राम। तुलसीदास के करुणा सागर, सूरदास के नटवर नागर, मीरा के गिरधारी श्याम, श्याम राधे श्याम बोलो, राम सीता राम, राम सीता राम, राम सीता राम। ये भजन आपने सुना, कितना सुंदर इसमें वर्णन है। तो अब मैं आपके पास लौटता हूँ आज की एक नई आदत जीवन में शुरू करने के लिए। तब तक आनंद लीजिए आज के पंचांग का। आज है 21 अप्रैल यानी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, दिन मंगलवार और नक्षत्र है कृतिका। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर विद अनूप जलोटा। ये वो कार्यक्रम है जो आपके जीवन में भक्ति घोल देता है और एक नई आदत भी शुरू कर देता है रोज। श्री रविंद्र जैन जी का एक बड़ा सुंदर लिखा हुआ भजन है, राम नाम रट ले भव के फंद, कर्म बंध पल में जाए कट रे, राम नाम रट ले। उसमें एक पंक्ति है, चाह की अगन में तू तो आज तक जला है, मन पे हाथ रख के सोच चैन कब मिला है, सतगुरु की सीख सुन जन्म सुधार कर ले। चाह की अगन में तू तो आज तक जला है। रोज हम एक ना एक चीज की इच्छा कर लेते हैं कि जी आज तो हम ये वाला टीवी खरीदेंगे और हमारे घर में तो ये वाली कार होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर जो है वो अब बड़ा वाला आ जाना चाहिए। चाह चाह, रोज एक नई चाह। यदि इच्छाएं इतनी अधिक होंगी तो मन को चैन कैसे मिलेगा? चैन तो तब मिलता है जब इच्छाओं का हम दमन कर दे, इच्छाओं को अपने कंट्रोल में कर ले। काम कठिन है लेकिन आदत बना लीजिए तो सरल है। जी हाँ, इसकी आदत बनाइए कि सुबह उठ के एक इच्छा को कम करिए, बढ़ाने की जगह इसको कम करिए कि भाई घर में अगर इतनी ज्यादा चीजें हैं तो क्या इससे थोड़ी कम चीजों में बसर हो सकता है? यदि हमारे मन में इतनी ज्यादा इच्छाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो क्या उसमें एक कम इच्छा रखने से हमारा जीवन आगे चल सकता है? आइए आज से ये प्रयास करते हैं। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो अब लौटूंगा आपके पास एक ऐसी कहानी लेकर
एक ऐसे सुंदर स्थान को लेकर जिसका मन में ध्यान आते ही मन में आनंद आ जाता है। आपको लेके चलता हूँ कन्याकुमारी की ओर। जी हाँ, कहते हैं भारत जो है वो कन्याकुमारी से आरंभ होता है, हमारा देश वहां से आरंभ होता है। तो कन्याकुमारी की कथा आपको सुनाता हूँ और उसका आनंद लेंगे थोड़ी सी देर में। तब तक आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM, शहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं आज का कार्यक्रम शहर विद अनूप जलोटा। जी हाँ, मैं रोज आ जाता हूँ आपको कुछ ना कुछ सुनाने के लिए, और आज मैं आपको सुनाऊंगा कन्याकुमारी मंदिर की कहानी। कन्याकुमारी मंदिर तमिलनाडु में अरब महासागर और सिंध महासागर के बीच में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में वहां पर ये बना हुआ। हजारों लोग स्नान करने आते हैं और ये कहते हैं कि इस तट पर तो जी कमाल की चीज नजर आती है। यहाँ जो रेत है वो 7 रंगों की नजर आती है। 7 रंगों की रेत नजर आती है, तो लोगों को बड़ा मजा आता है वो सब देखने में। कहानी कुछ इस तरह है कि सती जब खंडित हुई तो उनकी रीढ़ की जो हड्डी थी वो इस स्थान पर गिरी और ये एक शक्तिपीठ बन गया। यहीं पर भगवती का जन्म हुआ। स्थल पुराण में एक कथा है बड़ी सुंदर कि वाणासुर नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, पूछा वरदान मांगो। वाणासुर ने कहा कि मुझे वरदान ये चाहिए कि मुझको कोई ना मार सके, केवल कोई कुंवारी कन्या ही मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब तो वाणासुर जो था और भी भयानक हो गया, पहले से निर्भय हो गया, निर्भीक हो गया। जहां उसका प्रकोप था वो प्रकोप और बढ़ गया, यहाँ तक कि इंद्र के सिंहासन को भी खतरा हो गया। अब यहाँ जब भगवती जी का जन्म हुआ तो भगवती धीरे धीरे बड़ी हुई और वो शिव की आराधिका बनी, और उन्होंने सोचा कि मैं तो शिव से ही विवाह करूंगी। शिव जी ने भी भगवती को देखा और विवाह तय हो गया। ब्रह्म मुहूर्त निकाला गया सूरज निकलने से पहले सुबह, और शिव जी चल पड़े अपनी बारात लेके। शिव जी बिहाने चले, पालकी सजाई के, विभूति लगाई के, वो गाना आपने सुना होगा। तो शिव जी चल पड़े अपनी बारात लेकर। अब नारद जी ने ये सोचा कि अगर शिव जी ने भगवती से शादी कर ली तो फिर वाणासुर का वध एक कुंवारी कन्या कैसे करेगी। ये सारे गुण जो हैं वाणासुर को मारने के, ये सारी शक्तियां तो भगवती में, और भगवती ने अगर विवाह कर लिया तो वो तो कुंवारी नहीं रह जाएंगी। तो नारद जी तो ये सब करने में बड़े उस्ताद थे। उन्होंने क्या किया कि जब शिव जी की बारात चली तो रास्ते में ही नारद जी ने मुर्गे की आवाज निकालकर शिव जी को चौंका दिया। शिव जी को लगा रे अब तो भोर हो गई, अब तो ये ब्रह्म मुहूर्त भी निकल गया, और ये सोचकर वो वापस चले गए। इधर भगवती बड़ी देर से इंतजार कर रही थी शिव का कि वे अपनी बारात लेके आ रहे हैं, और जब शिव नहीं पहुंचे तो भगवती ने इसे अपना अपमान समझा। उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोच लिया कि अब मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगी, एक सन्यासी बन के रहूंगी, और वो सन्यासी बन के ही रही। उधर वाणासुर की नजर भगवती पर पड़ी। भगवती तो सन्यासी हो चुकी थी और वाणासुर ने भगवती को विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। भगवती एक सन्यासिनी थी, उनके अंदर बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस क्रोध में वाणासुर का वध कर दिया। वाणासुर समाप्त हो गया। सबके अंदर एक चैन, एक शांति की लहर फूट पड़ी, क्योंकि वाणासुर ने त्राही त्राही मचा रखी थी। और वहीं पर यह मंदिर बना, देवी कन्याकुमारी मंदिर, जो संसार में इतना प्रसिद्ध है। हजारों लाखों लोग जाते हैं और वहां जाकर दर्शन करते हैं और कन्याकुमारी का आशीर्वाद लेते हैं। तो अब लौटता हूं आपके पास, एक ऐसी प्रतिभा से मिलाता हूं जो बहुत अच्छे गायक हैं। उनका हम संगीत सुनेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और आनंद लेंगे उनसे बात करने का। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ 92.7 Big FM. 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम में आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा प्रवीण कुमार। बहुत अच्छे सिंगर हैं।
कानपुर के रहने वाले, और इन्होंने अधिकांश संगीत जो सीखा है वो हमारे टेप सुन सुन के, कैसेट सुन सुन के, सीडी सुन सुन के, और हमारे भजन खूब प्यार से गाते हैं, दूसरों के भी गाते हैं, खुद भी बनाते हैं संगीत बहुत अच्छा। इनकी पत्नी कविता भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रवीण कुमार जी से और उनका संगीत आपको सुनाते हैं। प्रवीण जी कैसे हैं आप? मैं अनूप जलोटा बोल रहा हूँ। जी बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद है। बस मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ हमारे 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम में। जी जी। तो पहले तो लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपने संगीत कहाँ सीखा, कैसे ही आपको प्रेम उत्पन्न हुआ संगीत के बारे में। जी मैंने संगीत तो अपने पिताजी से सीखा, स्वर्गीय श्री राम प्रकाश जी से, और आपसे सीखा। मैंने आपको अपना आदर्श माना था, और बड़ी खुशी है कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप मुझे अवसर दे रहे हैं। मैं तो आपको इसलिए यहाँ कार्यक्रम में लाया हूँ कि आपका गाना बहुत अच्छा है, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। अब ये बताइए कि आप क्या सुनाना चाहते हैं आज? मैं आपका ही एक बहुत अच्छा भजन, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर वो नंद किशोर, कर गयो रे हाँ कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। बहुत अच्छा प्रवीण जी। घट पे मोरी बैया मरोरी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी, पैया परूं करूं बिनती मैं पर, माने ना वो एक मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। वाह 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 प्रवीण जी, क्या बात है। आपके भजन से मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में लोग इतना आनंद लेते हैं, इतना प्रेम करते हैं आपके संगीत से, और आपकी पत्नी भी कविता इतना अच्छा गाती हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है, और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका खूब नाम हो, खूब उज्जवल नाम हो, और पूरे हिंदुस्तान में आप छा जाएं। धन्यवाद गुरुजी। आनंद करिए। तो भगवान ने चाहा तो एक बार आपको फिर शहर कार्यक्रम में मैं लेके आऊँगा। तो अभी आपने सुना प्रवीण कुमार जी को, कितना अच्छा भजन गाते हैं, कितनी भक्ति से गाते हैं। और इसके बाद मैं लौटता हूँ और एक भजन आपको सुनाऊंगा जिसमें कुछ कहानी छुपी होगी, कुछ एक संदेश की बात होगी, उसका आप आनंद लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं आज का शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। एक बहुत सुंदर भजन आपको सुना रहा हूँ, श्री रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ। रविंद्र जैन जी को हम एक और बधाई दे सकते हैं। उनको इस बार भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया है। दादू बहुत बहुत बधाई। राम 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 रट ले भव के फंद करम बंध, भव के फंद करम बंध, पल में जाए कटरे राम 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 राम। कुछ न संग लेके आए, कुछ ना संग जाना, दूर का सफर है फिर ये बोझ क्यों बढ़ाना।
मत बिखर इधर उधर तू एक जगह सिमट रे। राम 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 रट ले। राम 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 को बिसार के फिरे हैं मारा मारा। तेरे हाथ नाव राम हाथ है किनारा। राम की शरण में आ चरण से जा लिपट रे। राम 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 नाम रट ले। भव के फंद करम बंध पल में जाए कट रे। राम 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 राम। और इस सुंदर भजन के साथ ही आज का शहर कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ सुंदर नई रचनाओं के साथ, एक अच्छे नए मेहमान के साथ, और फिर एक नई सुंदर आदत अपने जीवन में बनाने का प्रयास करेंगे। सुनते रहिए शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। कल फिर मिलेंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।